तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे साइन 60 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, पहले यहाँ पे इसको बना दिया गया है ताकि जल्दी इसको समझा दिया जाए। तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे 60 डिग्री का मान और 30 डिग्री का मान जितना भी निकालते हैं त्रिकोणमितीय विधि से, तो वो आपका समबाहु त्रिभुज में ही निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज में ही आपका 30 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान निकाला जाता है, और 45 डिग्री का जो मान है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में निकाला जाता है। चलिए हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे 60 डिग्री वाला मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक त्रिभुज बना लिए हैं, ABC एक त्रिभुज है। यहाँ लिख दिए, माना कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें सही भुजा क्या उसका बराबर है और प्रत्यय कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो सही भुजा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या किए, AB, BC और AC सब भुजा को क्या किया, यहाँ पे बराबर लिख दिए और सबको क्या मान लिया, x। सबको क्या मान लिया, x। यदि ये x है तो ये भी पूरे लाइन क्या हो जाएगा, x। ये भी पूरे भुजा क्या हो जाएगा, x। तो सबको क्या मान लिया, x। रचना में क्या करेंगे, AC जो है ना, AC एक भुजा है, वो BC पे लंब डाल रहे हैं। A से D हो जाएगा, यहाँ पे AD, A से D क्या कर रहे हैं, BC पे लंब डाल रहे हैं। तो जैसे लंब डालेंगे तो यहाँ पे क्या, यदि ये 60 डिग्री का था तो लंब डालते हैं ना, तो सबसे पहले क्या, ये भुजा पूरा यहाँ से यहाँ x था, क्या माने थे, x था। यदि यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है, जैसे लंब डालेंगे समद्विभाजित हो जाएगा दो बराबर भागों में। यदि ये 10 का रहता तो ये कितना हो जाता है, 5। ये क्या हो जाता है, 5। ये हो जाता। यहाँ पे क्या माने, x माने, तो उसका आधा हो गया, x का आधा मतलब x/2। इसका भी आधा कर दिया, x/2। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे साइन का मान, तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमको निकालना पड़ेगा, ये लंब मालूम नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस लंब को निकालेंगे। ये √3x/2 निकला हुआ, कैसे निकला इसके बाद इसको बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो मान कैसे है x/2 वो भी बता दिए कि x था, उसका आधा किया, ये हो गया। इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गया, एक ADC, एक होता है ADB। आप चाहे तो ADB से भी निकाल सकते हैं या फिर ADC से। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं किसमें, ADC में निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में कोण D क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या है, कोण D 90 डिग्री है। इसको D लिख देते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री कर दिए। अब क्या होगा, अब देखिए ये लंब निकालना है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ये कर्ण, आधार, ये लंब हो गया। इस त्रिभुज को निकालना है। तो ये मालूम है, कर्ण मालूम है, ये x/2 है, ये निकालना है। तो AD निकालना है, सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ACC लिख दिए, स्क्वायर कर दिए। आधार क्या है, C से D स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ AD स्क्वायर था, AD स्क्वायर रख दिए। ACC को x माने, ACC को क्या माने, x माने, इसके जगह x लिख दिए, स्क्वायर कर दिए CD। अब C से D, वो BC का आधा था तो x/2, इसका कितना वैल्यू है, x/2। इसका स्क्वायर कर दिया तो x² हो गया, माइनस इसका स्क्वायर कर दिया तो x², ऐसा करेंगे तो 4। अब ये आपका क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया, मतलब भिन्न का ये घटाव बन गया। तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 एलसीएम निकाले, 4 आ गया। 1 भाग दिया 4 में 4, इसका 4² हो गया। इसका सेम है तो ऊपर का जो है वही उतर गया। तो ये कितना, 4x² में 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3x² बचेगा, बटे में कितना, 4। अब यहाँ पे AD² जो था तो वो स्क्वायर को हटा दिए। स्क्वायर को हटा के बराबर के अगर इस तरफ करते हैं तो वही आपका स्क्वायर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे रूट दे दिए। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जिसका वर्गमूल निकलेगा तो निकालेंगे। √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √3 रख दिए। x यहाँ 2 बार है, तो 2 बार है तो 1 बार बाहर हो सकता है, तो रूट से बाहर कर दिए। 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2, तो 2 लिख दिए। तो A से D का वैल्यू कितना निकल गया आपका, √3x/2। तो A से D ये है, ये क्या है, √3x/2। ये आपका क्या निकला, A से D लंब निकल गया। आधार तो मालूम था x/2, कर्ण मालूम था x, अब लंब निकल गया। यदि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा लंब, आधार और कर्ण यदि मालूम हो जाता है तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान निकालना था, ऊपर क्वेश्चन है। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का, तो साइन थीटा ये हुआ, तो थीटा 60 डिग्री है। अब इस त्रिभुज में 60 डिग्री कहाँ पे माने, यहाँ पे माने। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। अब ये आपका क्या बन गया, P बन गया लंब।
ये कर्ण, ये आधार। तो सूत्र होता है इसका P बटे H, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब इसके हिसाब से लंब कौन हो गया, ये, तो लंब के जगह पे उसको रख दिया, बटे कर्ण। कर्ण क्या है, x लिख दिया। अब नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, तो इसको उतार दिए, बटे को, यानी ये बटे है, इसको गुना में बदलेंगे भाग को, तो ये क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, मतलब एक ऊपर x नीचे, तो एक ऊपर x नीचे कर दिया। जब गुना में बदले तो x कर दिया, √3 गुना करेंगे 1 तो √3, नीचे 2 है तो 2। तो ये आपका किसका मान निकल गया, sin 60 डिग्री का मान निकल गया। इस प्रकार cos का निकालेंगे, cos का होता है b बटे h, मतलब आधार बटे कर्ण। तो 60 डिग्री है, तो इसको देखते हुए कम करना है, तो इसके सामने वाला को तो लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। इसका मान कितना, x बटे 2, आधार के जगह पे x बटे 2, बटे क्या होता है कर्ण, कर्ण तो बदलता नहीं है, x है तो x लिख दिए। अब x बटे 2 को यहाँ लिख दिए, इसके नीचे एक छिपा होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिए, कट गया, 1 बटे 2 आ गया। इस प्रकार tan 60 डिग्री का मान निकाले हैं, तो tan 60 का निकाल होता है P बटे H, मतलब लंब बटे आधार। तो 60 डिग्री के हिसाब से ये आपका लंब हो गया, तो लंब के जगह पे ये लिख दिए, ये आपका आधार। अब इसको भाग में था तो उसको गुना में बदले, इतना ऊपर नीचे हो जाता है, 2 ऊपर तो x नीचे, कट गया, तो इसका √3 आ गया। देखिए इसमें जो है ना 60 डिग्री का ये मान निकाल सकते हो, 30 का भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 30 डिग्री का मान निकाले हैं एगो, बाकी आपको निकालना है। तो साइन 30 डिग्री का, तो अब देखिए यहाँ पे थीटा क्या आ गया, 30 डिग्री, मतलब इसके लिए बात किया, ये कोण आपका 30 डिग्री है। तो थीटा के समय लंब हो जाए, अब लंब हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा लंब, मतलब परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका आधार, मतलब बेस, ये हो जाएगा आपका कर्ण। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके हिसाब से आपका ये P हो गया। सूत्र क्या होता है, P बटे H, मतलब लंब बटे कर्ण। तो P कौन हो गया, इस थीटा के हिसाब से P हो गया आपका x बटे 2, तो P के जगह पे x बटे 2 लिख दिए, बटे, अब चाहिए कर्ण, कर्ण तो बदलता नहीं है, x है तो ये x दे दिए, x बटे 2 यहाँ लिख दिए, ये है भाग में, जब गुना में बदलेंगे इसके नीचे एक छिपा रहता है, x लग गया ऊपर, ये x आ गया नीचे, ये दोनों पलट जाता है गुना में, x कट गया, बचा 1 बटे 2, तो ये आ गया। इस प्रकार cos 30 डिग्री का मान निकालना है और tan 30 डिग्री का मान निकालना है। तो इस प्रकार से 30 डिग्री वाले मान और 60 डिग्री वाले मान आप समबाहु त्रिभुज से निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नोट कीजिए।